नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम एहतशाम। बढ़ते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब से। जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से आज एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जिसमें NDPS एक्ट के मुतालिक पुलिस ऑफिसरान को बेदार किया गया। ये प्रोग्राम जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन की क़यादत में मुनक्कद किया गया, जहां पर जनरल सेक्रेटरी के अलावा दीगर वकला और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी के रजाकार भी मौजूद रहे। इस दौरान मजीद क्या था खास, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। टू क्या है, 43 क्या है और सेक्शन 50 रोजों को ऑप्शन देना है जब पर्सनल सर्च से कोई चीज़ मिलती है उसके। यहाँ भी आगे मैं बताऊंगा क्या है पर्सनल सर्च, कहाँ ज़रूरी है कहाँ नहीं ज़रूरी है क्या है, तो उसको भी वो ऑप्शन देना है। वो वहाँ कोई हमसे कोताही हो जाती है, उसका मैंडेट हम फॉलो नहीं करते हैं और उस चीज़ का जो है डिफेंस वकील जो है कोर्ट में फ़ायदा ले जाते हैं। is duly and also whether mandate of section 50 is duly followed regarding such before magistrate are related to the option given to the कि ये इसके हाल से आप देखें, आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने पुलिस डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, इसकी कोलैबोरेशन के साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू NDPS एक्ट ऑफ 1985। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज इस दौर में हमारे कोर्ट्स जो हैं, जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, सेशन जजेस के कोर्ट्स, हमारे यहाँ पे 2 कोर्ट्स हैं, दे आर ओवर फ्लडेड विद केसेस विद रिगार्ड टू NDPS, जहाँ पे एक्यूज इन्वॉल्व हैं इन NDPS केसेस में। तो हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा होता है कि डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की वजह से वो चलान डिसमिस हो जाता है या एक्यूज जो है वो बरी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक्यूज अगर इन्वॉल्व भी है तो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की वजह से वो बरी हो रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा सेंसिटाइज करने के लिए हमने पुलिस फंक्शनरीज़ को आज यहाँ पर बुलाया है कि NDPS एक्ट में इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से बेहतर तरीके से कंडक्ट की जाए और ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं उस एक्ट में जहाँ पे हम डिफरेंट कैपेसिटीज़ में किसी एक्यूज़ को बुक कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाए। नाज़रीन, पिछले साल इन्हीं दिनों में शेर पुंछ यशपाल शर्मा का इंतकाल हुआ था। उनकी याद में मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं। आज पुंछ के कुछ सियासी व समाजी कारकुनान ने एक बार फिर से मुतालबा किया है कि पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम को उनके नाम से मनसूख किया जाए। इस दौरान इन कारकुनान और सिविल सोसाइटी मेंबरान की जानिब से एक दस्तखती मुहिम भी चलाई गई। देखते हैं रिपोर्ट। मैं वार्ड नंबर 7 के काउंसलर नरेश चंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। मेरी गवर्नमेंट से LG साहब से ये गुजारिश है कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़े एक नेता थे यशपाल शर्मा जी, जो कि यहाँ पर MLC भी रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा जो है काम किया है, लोगों को जो भाईचारा है उसको बनाए रखा है और उन्होंने जो है अपनी जो उनकी कम्युनिटी थी वो 10% यहाँ पर है और 10% के आदमी ने उठकर जो है यहाँ की जो 90% जो पॉपुलेशन है उनके दिल जीते हैं और उन्होंने यहाँ पर एक सेकुलरिज्म कायम रखा। उन्होंने बहुत अच्छे यहाँ पर काम किए, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ के रखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको, और सब लोग जो हैं उन्होंने जो लीडरशिप किया लोगों के दिलों पर राज किया है उन्होंने। और आज सब लोग जो हैं ये बात जो है क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आज तक जो है उनको 1 साल हो चुका है गुजरे हुए और उनका जो है यहाँ के लोगों ने, तमाम लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने यहाँ से एक मेमोरेंडम जो था LG साहब को भेजा था कि यहाँ पर जो स्टेडियम है पुंछ का बना हुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम, उसका नाम जो है श्री यशपाल शर्मा जी के नाम पर रखा जाए। और आज तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों को बड़ा भारी ये एक दुख है कि आज LG के साहब के दौर में अगर हमारी ये ख्वाहिश जो है पूरी ना हुई, हम लोगों के पुंछ के लोगों की, डिस्ट्रिक्ट पुंछ पूरा जो चाहता है ये बात होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसके खिलाफ बोले। इसके साथ मैं LG साहब से गुजारिश करूंगा कि इन कागजात पर थोड़ा गौर किया जाए और हमें जो है स्टेडियम का नाम श्री यशपाल शर्मा जी के नाम पर रखा जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ LG साहब का। थैंक यू। अपनी एक डिमांड रखी कि शेरे पुंछ को एक श्रद्धांजलि के तौर पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ का जो हमारे पुंछ में स्टेडियम है उसका नाम रीनेम करके श्री यशपाल शर्मा जी के नाम पर रखा जाए, लेकिन किन्हीं वजूहात के कारण वो नहीं हो पाया अभी तक, जो कि बहुत ही दुख की बात है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब ये जो उनकी डेथ एनिवर्सरी आ रही है, इस पे हम सब मिलकर एक सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं कि हम डिमांड कर रहे हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द अज जल्द ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का हमारा जो स्टेडियम है उसका नाम जो है वो शेरे पुंछ श्री यशपाल शर्मा जी के नाम पर कर दिया जाए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। जय हिंद।
नाज़रीन, डांगनी हमले के बाद लगातार वीडीसी को मुतहरिक किया जा रहा है। इस सिलसिला को लेकर गुज़िश्ता रोज जुलास में एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जहां पर फौज के माहिरीन ने इन लोगों को बंदूक और दीगर हथियार चलाने की तरबियत दी। दाहिने पाँव को टारगेट सीध रखो, दाहिना पाँव रख दिया, दाहिना कौन सा है, ये वाला दाहिना होता है, रख दिया, और बाएं हाथ में रख लो, पकड़ो, नहीं मैगजीन नहीं चलाया, मैगजीन ये राइफल आगे रखो, ठीक है, ये हाँ, और आगे आगे की तरफ देखो, ठीक है ना, चैम्बर की तरफ, हाँ देख लिया, लोड करो, ट्रिगर प्रेस करो, सिस लो, ओके, खड़े हो जाओगे, आगे वही करनी है। मेरे आदेश के बिना कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हम साथ साथ इंश्योर करेंगे। आपको काफी दिन हो गया फायर किए हुए, जना भर के ऊपर आपने क्या काम करना है, सबसे पहले ओके रेडी कर दो, हाँ बस बिल्कुल हो गया। साइड रेंज 200, आगे रेंज लग गया, अपने पास पीछे करो, ओके, कंधे पे ले जाओ, अभी जैसे मैंने आपको शिस्त देना बताया, दाहिने कंधे में लगाओ राइफल को, ठीक है, बाईं आंख को बंद करो, दाहिनी आंख से अपर्चर जो पीछे जो शेड दिख। सर आपका नाम? लोकेश बख्शी बताएं, जो आज ट्रेन ये जब से डांगरी में काउंट हुआ है ना, तब से हम भी बॉर्डर पे रहने वाले हैं। स्लोतरी लास्ट बॉर्डर का एरिया है। हमारे यहाँ से पाकिस्तान 200 मीटर की हवाई रेंज दूर है। तो तब से 39 RR और हमारे यहाँ के जो चौकी ऑफिसर हैं और हमारे पुंछ के SSP साहब हैं, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दोबारा से देनी शुरू की है। कई लोग जो नए हैं जिन्होंने गन्ने वगैरह लिए हैं, उनको भी साथ में आज ग्राउंड में लाकर RR और अपना चौकी इंचार्ज जो हैं यहाँ के, उन्होंने यहाँ पे हमें लाकर ट्रेनिंग वगैरह दी। नाज़रीन, आज बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और पसंद अगर आए तो लाइक भी करें। खुदा हाफ़िज़।